जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारे संगत जी। संगत जी, मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बड़ा प्यारा सा सत्संग है, गुरु पे विश्वास और गुरु गुरु जी और संगत का प्रेम का सत्संग है ये, कि गुरु जी अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं कि उनके कष्टों को कैसे अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, कुछ महीने पहले, कुछ 2-3 महीने पहले मेरे और मेरे बेटे के पैर में कौन हुआ। कौन, मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होती भी है कि अचानक बॉडी पे पैर में या हाथ में प्रेशर पड़ने से कॉन्स हो जाते हैं। वो स्किन इतनी हार्ड हो जाती है और इंटरनल आप पैर रखते हो तो आपको बहुत पेन होता है, कहीं भी फिंगर पे या पैर के नीचे कहीं वो हो जाता है। आप संगत जी मानेंगे नहीं, कोई इतना बड़ा कष्ट था। कहते हैं गुरुजी हमें सिर्फ 10% देते हैं, 90% अपने ऊपर ले लेते हैं। वो इतना बड़ा कष्ट था कि अ, मेरे और मेरे बेटे के पैर में, दोनों पैरों में मिला के 3 जगह, एक पैर में एक जगह और दूसरे पैर में 2 जगह, और मेरे एक फिंगर में, पैर की एक फिंगर में मुझे कौन हुआ। सेम टाइम जब मुझे पेन फील हुआ तो मेरे बेटे को भी उस टाइम दर्द फील हुआ, तो मैंने उसका पैर भी चेक किया। हम दोनों को एक ही टाइम पे कौन कैसे हो सकता है, एक ही टाइम पे हम दोनों को वो प्रॉब्लम हुई। मैं गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी मेरे को तो एक जगह हुआ है, मुझे इतना पेन होता है कि गलती से भी मेरा पैर टच हो जाता है या कहीं लग जाता है तो मेरी जान निकल जाती है। गुरुजी ये छोटा सा बच्चा है, ही वॉज 5 years ओल्ड दैट टाइम, अब तो 6 साल का हो गया है। मैं यही सोच के रोने लगी गुरुजी के आगे, गुरुजी इसने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि इतना इसको तकलीफ़ है। क्योंकि वो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगवाता था। उस टाइम में स्कूल भी जाना होता था, मैं उसको पट्टियाँ करके भेजती थी। डॉक्टर से भी पूछा, डॉक्टर ने बोला कि इसका तो ट्रीटमेंट ये है, कौन स्टेप लगाओ, या फिर बाद में, या अगर ठीक नहीं होता तो सर्जरी से रिमूव करना पड़ता है। उस दिन ये मेरा बेटा भी कहने लगा, मैंने उसे समझाया कि गुरुजी हमारे ऊपर कभी बड़ा कष्ट होता है तो गुरुजी उसको कम करके देते हैं, 10% ही देते हैं। तो गुरुजी का इसमें भी शुक्राना करो कि हमें कम मिला है। बट उसको उस दिन काफ़ी दर्द था तो मैं रोने लग गई। मैं, गुरुजी बहुत टाइम हो गया, पता नहीं इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि ठीक ही नहीं हो रहा। मुझे भी इतना नहीं पता था कि क्या है, कितना टाइम लगता है। तो गुरुजी उस दिन, गुरुजी ने एक विज़न दिखाया। मैंने एक ड्रीम देखा जिसमें गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं और गुरुजी ने मुझे बोला कि मेरे पैर दबा। मैं गुरुजी के दोनों चरण दबा रही थी, नीज से लेके नीचे के चरण में गुरुजी के दोनों पैर दबा रही थी। मैंने देखा गुरुजी के नीज से लेके टो तक पूरे टांगों में सर्जरी हैं, इतने स्टिचेस लगे हुए हैं कि दोनों टांगों में रॉड्स पड़ी हुई हैं। अब मैं देख के रोने लगी। और जब मैं पैर पे आई तो जिस पैर की फिंगर में, मेरी राइट पैर की फिंगर में जहाँ मुझे कौन हुआ है, सेम वही फिंगर जब मैंने गुरुजी की प्रेस करी, हाथ लग गया मेरा, तो गुरुजी दर्द से चिल्ला उठे। गुरुजी बहुत पेन में थे। मैं उनको देख के रोने लगी, गुरुजी मैं, आप इतना तकलीफ़ में हो। और गुरुजी ने क्लियर दिखाया कि जो मेरे बेटे के 3 जगह जो कौन हुए हैं, वो उसकी वो दोनों टांगें थी जिसमें सर्जरी थी। और मेरी जो एक फिंगर थी जिसमें गुरुजी को मैं टच करते ही गुरुजी चिल्ला पड़े, वो फिंगर बिल्कुल गल चुकी थी, वो फिंगर थी ही नहीं, समझ लो। तो वही गुरुजी ने, इतना बड़ा जो कष्ट था मेरे और मेरे बेटे का, कोई ऐसा एक्सीडेंट होने वाला था जिसके अंदर हमारे दोनों के पैरों को, उसके पैरों की इतनी बड़ी सर्जरी होनी थी, पता नहीं वो कभी ज़िंदगी में चल भी पाता कि नहीं। और मेरे पैर में भी बहुत भयानक चोट लगनी थी, गुरुजी ने वो अपने ऊपर ले ली। उस दिन के बाद मैंने गुरुजी से नहीं पूछा कि गुरुजी ये तकलीफ़ क्यों है। टाइम बीतता गया, ये देखते 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 3-4 महीने निकल गए, अभी भी कौन ठीक नहीं हुए थे। लेकिन जब गुरुजी भी हमारे साथ दर्द सह रहे हैं तो गुरुजी से क्वेश्चन क्या करना, जब वो कष्ट कटेगा, टाइम कटेगा, गुरुजी उसको
धीरे धीरे ठीक कर ही देते। अब गुरुजी ऐसे किसी संगत का फ़ोन आया तो उन्होंने मुझसे हाल चाल पूछा। मैंने उनको बोला कि ऐसे मेरे बेटे के कौन हो गए हैं, और मैं उनको ये ड्रीम की बात बता रही थी। तो उन्होंने बोला किसी संगत ने अपना सत्संग शेयर किया था कल, कि वो गुरुजी के माथे से चंदन लगा के अपने पैर में लगाया करते थे, तो उनके सारे कॉन्स अपने आप ही जड़ गए। मैंने भी सोचा कि अगर ऐसे सच में सत्संग है, शायद गुरुजी ने आज सत्संग मेरे लिए भेजा होगा। मैंने उस दिन गुरुजी के माथे पे, इवन मैं कभी रेड सिंदूर यूज़ नहीं करती हूँ, चंदन ही लगाती हूँ। जितने भी घर में स्वरूप हैं गुरुजी के, सभी साफ़ करके मैं चंदन लगाती हूँ। उस दिन मैंने गुरुजी के माथे पे चंदन लगाया ताकि मैं अपने बेटे के और अपने पैर में लगा पाऊँ। मैंने गुरुजी के माथे पे चंदन लगाया तो मुझे गुरुजी की गद्दी से आवाज़ आई। लेकिन मैंने कहा गुरुजी पता नहीं मेरा वहम है, या मुझे लगा कि आपने शायद कुछ बोला है, बट मुझे समझ नहीं आया। मैं जैसे ही वो चंदन लेके अपने बेटे के पास गई तो मेरे थंब पे, मेरे हाथ पे एक ओंकार बना हुआ था, और मैं सबको दिखाया कि मैंने तो चंदन लगाया, गुरुजी के रेड कलर का एक ओंकार कहाँ से आ गया। शायद वो गुरुजी ने कुछ ब्लेस किया होगा। और वो चंदन मैंने अपने बेटे के लगाना शुरू किया। गुरुजी की कृपा से 1 हफ्ते में ही जो है वो कॉन्स बिल्कुल झड़ गए, बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल नॉर्मल पैर हो गए उसके। शुक्राना गुरुजी उसका। मेरा टाइम, मेरा कष्ट हो सकता है थोड़ा लंबा हो, कि मुझे टाइम लगा, अभी भी थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है। लेकिन परसों फिर मुझे गुरुजी ने ड्रीम दिखाया कि लास्ट की 2 वेंस उसमें जो अटैच्ड है अभी भी, लेकिन मेरा भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, मतलब सिर्फ 10% रह गया है। वही कि लास्ट का जो थोड़ा सा ट्रीटमेंट है वो बाकी है, बाकी वो ठीक ही होने वाला है। तो गुरुजी ऐसे ही अपने भक्तों के कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं, और हमारा फ़र्ज़ यही बनता है। गुरुजी जब अपनी बॉडी फॉर्म में भी थे तो अपनी संगत का कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे, और उसके बाद गुरुजी साधना में, ध्यान में, मंत्र जाप में बैठते थे और उसको हील करते थे। संगत जी, हम इस टाइम जो महामारी चल रही है, बीमारी चल रही है, आप ये ना सोचें अगर गुरु संगत बची हुई है तो सिर्फ गुरुजी हैं जो इस टाइम बचा रहे हैं। पता नहीं कितनी संगतों का कष्ट उन्होंने अपने ऊपर ले रखा होगा। तो हमें बस यही करना है। जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है, तो हमारे हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि जब ग्रहण लगते हैं तो हमें मंत्र जाप, दान पुण्य करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, ताकि उनका कष्ट कम हो पाए। उसी तरह से हमें मंत्र जाप करना है। हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, तो ये विश्वास रखिए वो परमात्मा है, निरंकार हैं, वो सर्वव्याप्त हैं, पूरे ब्रह्मांड में वही हैं, जल में भी वही हैं, वायु में भी वही है, हर चीज़ में वही हैं। और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसको दूर करना। बट अगर ये लिखा गया है विधियों में, विधानों में, कि वेदों में, कि ऐसा होना है, तो वो कर्म तो आएगा सामने। बस उसको मंत्र जाप से ही काटना है। गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें, जिससे गुरुजी को भी लगे उनकी संगत उनका कहना मान रही है, और सृष्टि को हील करने में मदद कर रही है। बस यही संगत जी मैं समझाना चाह रही थी कि विश्वास रखिए गुरुजी पे। वो परमात्मा अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, और उनके दुखों को दूर करने के लिए कुछ भी करते हैं। विश्वास रखिए गुरुजी पे, बस मंत्र जाप करते रहें, सृष्टि को और अपने परिवार को ऊर्जा देते रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।